मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स जी पे स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे व्हीटस्टोन ब्रिज। बहुत अच्छा से हम लोग उसका डेरिवेशन भी संतुलन की अवस्था का निकाल लिए थे। और व्हीटस्टोन ब्रिज वास्तव में क्या था, तो किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने का एक युक्ति था। चार प्रतिरोध उसका चार भुजा था, चतुर्भुज के चार भुजा पे रखे थे। चार प्रतिरोध को एक विकर्ण पे गैल्वेनोमीटर लगा दिए थे, दूसरे विकर्ण पे सेल लगा दिए थे। तो ब्रिज के संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर से धारा शून्य होता था और चार प्रतिरोध पी क्यू आर और एस में आपको तीन अगर पता रहता था, चौथा का मान आप लोग आसानी से निकाल लेते थे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, आप लोग के लिए हर तरह से, न्यूमेरिकल के लिए भी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपका इक्वली इम्पोर्टेंस है व्हीटस्टोन सेतु का। तो जस्ट व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे ही आधारित है मीटर सेतु आपका। तो मीटर सेतु या इसको इंग्लिश में कहेगा मीटर ब्रिज। तो बहुत आसान है, लेकिन अक्सर क्या होता है देखो कि ऑफलाइन क्लास जैसा आपको पता है हम रेगुलर पढ़ाते आ रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, काफ़ी छोटी उम्र से ही पढ़ाना शुरू कर दिए थे। तो अक्सर वहाँ पे भी देखते हैं कि स्टूडेंट लोग थोड़ा सा घबराने लगता है, खास के थोड़ा सा नया चीज़। अब जैसे अभी तुरंत कहेगा कि सर अभी व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा, अभी मीटर सेतु कहाँ से आ गया। अब मीटर सेतु पढ़ना है, आगे और भी पोटेंशियोमीटर पढ़ना है, वोल्टमीटर पढ़ना है। तो जो सिलेबस है उसको तो हम हटा नहीं सकते हैं। हाँ, हम आपका काम आसान ज़रूर कर सकते हैं, जो कि एकदम आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ऑफलाइन में भी थोड़ा बहुत स्टूडेंट को बेचैनी रहता है, ऑनलाइन में भी स्वाभाविक है। आप लोग कहेगा कि अभी व्हीटस्टोन सेतु पढ़े हैं, अब मीटर सेतु क्या हो गया। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आपने व्हीटस्टोन सेतु पढ़ लिया और मीटर सेतु को छोड़ के निकल गए तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कि 100 किलोमीटर दूर आप चल के कोई तीर्थ स्थान गए, पूजा पाठ किए और प्रसाद लेने के टाइम में चल पड़े, बिना प्रसाद लिए ही चल पड़े। तो जो मेहनत आपने व्हीटस्टोन सेतु को पढ़ने में किया या हमने पढ़ाने में किया, तो उसका प्रसाद समझ लो कि यह मीटर सेतु है, क्योंकि बिल्कुल यह एक्चुअल में व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, व्हीटस्टोन सेतु ही है। उसी का केवल आकार बदल दिया है, एक डिवाइस के फॉर्म में यहाँ पर ले आया है। तो थोड़ा भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। पहले ही कहें कि लिखने का काम अगर आप लोग चाहिएगा तो कोई भी बुक से हेल्प ले लीजिएगा, एनसीईआरटी से भी ले लीजिएगा या कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक से। और यहाँ चूँकि ऑनलाइन में समय आपका कम है, एग्ज़ाम में भी बहुत कम समय बच रहा है, तो हम जो उसका मूल चीज़ है जहाँ पे आपको समझने में या जिसको देख के आपको घबराहट होता है, डर लगता है, उसको हम दूर कर देंगे और एकदम सिंपल कर देंगे। आप लोग को थोड़ा भी फिर दिक्कत नहीं रहेगा। मीटर सेतु ऐसे भी कुछ नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज ही मीटर सेतु है एक्चुअल में। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले काफ़ी दिन हो गया आप लोग से, थोड़ा सा और भी हमको दो चार बात आज के क्लास में हम करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह करेंगे कि आप लोग जो भी व्यूअर्स चाहे जिस भी कैटेगरी से भी हो, सीबीएसई से हो, बिहार बोर्ड हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, अभी एक नया मीडियम देख रहे हैं प्रॉपर इंग्लिश कहता है सर पढ़ेंगे। आप लोग को समझना चाहिए कि इंग्लिश के लिए ही तो कोई भी साइंस विषय है तो वह तो अंग्रेज़ी में ही पढ़ने के लिए सारा स्टैंडर्ड बुक आपका इंग्लिश है। हम लोग भी अंग्रेज़ी माध्यम से ही पढ़े हैं। तो अगर कोई टीचर हिंदी माध्यम में, जैसे हम ही आपको हिंदी माध्यम कर रहे हैं, तो यह आपकी आवश्यकता है, ना कि मेरा मजबूरी है कि हम आपको हिंदी में पढ़ा रहे हैं। हम आपके लिए, हमको हिंदी करने में डबल मेहनत करना पड़ता है, सारा टर्म खोजना पड़ता है। लेकिन यह तो
जो भी एक दो भी वीडियो जो आप लोग देख रहे होंगे तो यह तो क्लियर है कि पढ़ाई का माध्यम तो इंग्लिश ही है, बशर्ते उसको आप लोग की भाषा में, ताकि आप लोग उससे डर नहीं लगे, उससे आप जुड़ जाइएगा। और जैसे जैसे जुड़ते जाइएगा देखिएगा सारा तो इंग्लिश ही है आप लोग का। तो फिर भी कहने के लिए कुछ स्टूडेंट का देखते हैं कि प्रॉपर इंग्लिश पढ़ना है सर हमको। तो खैर यह चीज़ से आप लोग बचिए। इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं है, यहाँ पे जो पढ़ाई हो रहा है आप उसको समझ लीजिए, तो दोनों काम हम लोग का होते चला जाएगा। कुछ कमज़ोर वर्ग के स्टूडेंट भी है, बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि अब कोई सीबीएसई माध्यम से इंग्लिश स्कूल से पढ़ा है तो वह ठीक है कि पूरा इंग्लिश में समझ रहा है, लेकिन सबको साथ लेके चलने में मज़ा है ना। बहुत लोग को प्रॉब्लम भी है तो उसके लिए भी काम कर रहे हैं इसमें, लेकिन आपका कोई लॉस नहीं हो रहा है कि आपका वहाँ पे कुछ घाटा हो। पहला चीज़ तो यह ज़रूरी था बात करना। दूसरा चीज़ आप लोग को ध्यान देना है कि देखो, एक टीचर और स्टूडेंट दोनों में बॉन्डिंग होता है। हम शुरू के ही क्लास में कहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है कि ना तो टीचर को स्टूडेंट का पता है, ना ही स्टूडेंट को टीचर का पता है। आप वीडियो देख रहे हैं कि आपका किसी से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है हमको नहीं पता। हाँ, यह एक्सपीरियंस है, आपको लंबा वक्त हो गया पढ़ाते हुए, काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं, तो यह हमको कॉन्फिडेंस आ गया कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, उसको हम क्लियर कर सकते हैं। तो यह तो तय बात है कि 99.999% संभावना है कि कहीं भी हम आपको क्वेश्चन पूछने का मौका ही नहीं छोड़ते हैं, कि आपको कहीं भी डाउट हो बिल्कुल सिंपल से सिंपल फॉर्म में हम आपके सामने कोई भी टॉपिक को ला के रखते हैं। यह मेरा कॉन्फिडेंस है, इसमें हमको कोई डाउट नहीं है। चाहे हम ऑफलाइन पढ़ाएं या ऑनलाइन पढ़ाएं, आपको बहुत कम मौका रहेगा कि आपको कहीं भी कुछ डाउट हम पूछने लायक छोड़ेंगे। तो जब भी आप ऑनलाइन वीडियो देखते हैं तो यहाँ पे भले ही बहुत कम संभावना है, दोनों में कांटेक्ट का बहुत कम संभावना है, लेकिन कम से कम आप लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमको एनर्जी आएगा ना, हमको पता चलेगा आपको लाइक कमेंट करने में कितना समय लगता है, कितना एनर्जी लगता है या कितना पैसा लग जाता है। इतना कंजूसी करते हैं, इसका मतलब हमको तो या तो समझ में आता है कि आप जज खुद को समझते हैं कि आप जज के कुर्सी पे बैठे हुए हैं और टीचर को जज कर रहे हैं, और यही जज करने में आपका समय निकल जाएगा। जज बनने के लिए योग्यता होना चाहिए, आप किसी भी एंगल से टीचर को जज नहीं कर सकते हैं। हम कहाँ चोरी करेंगे, कहाँ डंडी मारेंगे, कहाँ क्या करेंगे, या आपको समझने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। आप उस लेवल तक आइएगा तब आपको पता चलेगा। तो वह जो टीवी सीरियल देख के कि इंडियन आइडल और सारे गामापा का ऑडिशन चल रहा है और आप टीचर को जज कर रहे हैं कि लाइक दे नहीं दे, कमेंट करे नहीं करे, आप अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और हमको कहने में कोई इसमें एरोगेंस नहीं है कि हम अपनी जीविका, अपना काम हम ऑफलाइन माध्यम में भी आसानी से कर रहे हैं, सम्मानपूर्वक 200-400 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और पूरी तरह से हम संतुष्ट हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेम टीचर्स को आप पैसा पेमेंट एडवांस करके 5 किलोमीटर साइकिल चला के पढ़ने आ सकते हैं, लेकिन वही टीचर 4 घंटा मेहनत करके आपके लिए वीडियो डाल रहा है तो आप एक लाइक कमेंट शेयर नहीं कर सकते हैं उस पर। कम से कम ख़राब ही लगा, नहीं समझ में आया या कुछ और चाहिए, नया टॉपिक चाहिए, आप कमेंट नहीं कर सकते हैं, लाइक बटन नहीं कर सकते हैं। तो यह हमको समझ से परे है या ऑनलाइन क्लासेस। तो एनर्जी ऐसे भी काफ़ी अब मेरा कम होते जा रहा है, मोटिवेशन हमको अंदर से आ नहीं रहा है वीडियो डालने में। ऑफलाइन में दूसरा चीज़ कि काफ़ी व्यस्त भी रह जाते हैं, समय भी, लॉकडाउन था तो काफ़ी समय था उस समय, लेकिन अब तो समय भी कम मिलता है। लेकिन जब हम कमिटमेंट आप लोग के साथ कर दिए हैं कि हम आपको सिलेबस करवाएंगे, जहाँ तक हो सके आप लोग को हम हेल्प करेंगे, तो हम अब उससे पीछे भी नहीं रह सकते हैं। वीडियो हम डालेंगे आप लोग को एग्ज़ाम तक,
जहाँ तक हो पाएगा हम लोग, यह तो तय बात हो गया कि आपका सरल परिपथ ख़त्म ही हो गया तो वीफिल आपको कंफर्म है कि हम करवा लेंगे, वीफिल करवा लेंगे। आपका यह एलआर सर्किट वगैरह अल्टरनेटिंग करंट है, ये सब भी करवा लेंगे। कुछ मॉडर्न का भी टॉपिक हम टच कर लेंगे तो सफिशिएंट हो जाएगा आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। लेकिन यह माइंड से आप लोग निकाल दीजिए कि आप जज बन के वीडियो देखने बने। अगर यह चीज़ रहेगा तो फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। वैसे ही बौखते रहिएगा, घूमते रहिएगा इस चैनल से उस चैनल। अरे जहाँ पे आपको समझ में आए, भले मेरा चैनल हो कोई और चैनल हो, उसको कंप्लीट कीजिए, वीडियो पूरा देखिए और टारगेट के साथ देखिए कि आपको कितना समय बच रहा है, आपको कितना सिलेबस करना और कितना नीड है पढ़ाने का। यही मेटर सेतु है, 10 मिनट में भी ख़त्म होगा, 10 घंटा में भी ख़त्म नहीं होगा। तो आपका जो ज़रूरत है उस हिसाब से काम कीजिए और लाइक कमेंट शेयर करने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए। यह बॉन्डिंग है, ऑफलाइन क्लास नहीं ना है कि हम आपको जुड़ सके वहाँ पे आपको देख रहे हैं, या ऑनलाइन है। जब तक आप टीचर से जुड़िएगा नहीं सीखिएगा क्या। और सीखने के लिए अंदर का घमंड बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। जब तक आपको अंदर से लगेगा कि हम कुछ हैं, हम बहुत VIP हैं, हम बहुत महान आदमी हैं, जज हैं, तब पहले से ही आप गिलास में बर्तन को भर के रखिएगा। उसमें कुछ सीखने के लिए कुछ जगह होना चाहिए और जगह खाली होता है विनम्रता से। आपको एक लाइन भी, अगर हम एक वर्ड भी आपको सिखाने का क्षमता रखते हैं तो हम टीचर के स्थान पर आ गए। और भारत का परंपरा है टीचर और स्टूडेंट, गुरु और शिष्य परंपरा, पूरा वर्ल्ड इसको फॉलो करता है, इसका उदाहरण देता है। तो हम यह नहीं कहते हैं कि हम बेस्ट टीचर आपके लिए हो गए, लेकिन अगर हम एक लाइन भी सिखा सकते हैं तो वहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए। या फिर फिजिक्स के भी टर्म में आप लोग पढ़िएगा, पानी हमेशा कैसे जाता है, ऊपर से नीचे की ओर। हमारे और आपके बीच में कुछ डिफरेंस रहेगा तभी हमसे कुछ आपके अंदर ट्रांसफ़र हो पाएगा। और आप हमसे ऊपर बैठ जाइएगा जज के कुर्सी पे तो फिर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, आप कुछ हमसे ले नहीं पाइएगा। और हम जहाँ पर हैं, ठीक है, आपके डिसलाइक करने से ही, हम तो कहते हैं कि आप डिसलाइक ही कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक कीजिए, लेकिन साथ में थोड़ा सा कमेंट भी लिख दीजिए कि हाँ सर ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम है। बहुत स्टूडेंट से हम अभी बात कर रहे थे, बहुत लोग को सर लाइव क्लासेस लीजिए, लाइव क्लासेस लीजिए। क्या लाइव क्लासेस ले बताइए तो। यह रिकॉर्डेड क्लास आप पूरा नहीं देख पा रहे हैं, जिसमें कि एकदम कॉन्साइज है, मतलब कि बोर्ड मिटा रहे हैं, लिख रहे हैं, वह सब हटा हुआ है आप लोग का, केवल टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं, तब तो आप वीडियो पूरा नहीं देख पा रहे हैं। एक लाइक बटन नहीं दब पा रहा है आपसे, कमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं कि अच्छा लगा खराब लगा। और लाइव क्लासेस आप टाइमली आके हाजिर रहिएगा वहाँ पे, उसको भी आप रिकॉर्डेड ही देखिएगा और वह और लेंदी होगा। जहाँ पर यह वीडियो हम 30 मिनट का बनाएंगे वह 1 घंटा का वीडियो होगा। क्या फ़ायदा होगा आप लोग को। तो वैसा डिमांड हम कुछ भी फुलफ़िल नहीं करने जा रहे हैं। हम कमिटमेंट किए थे कि आप लोग को हेल्प करेंगे, वह भी लॉकडाउन के कारण। तो जब हम कर दिए हैं तो हम इसको ख़त्म करेंगे। और जो भी है, कम से कम 250-300 सब्सक्राइबर अभी आप लोग हमसे जुड़े हैं, कम से कम जो सब्सक्राइब किए हुए वह तो कमेंट कर सकता है, बता सकता है सर अच्छा लग रहा है या ये ख़राब लग रहा है, कुछ भी तो आप कर सकते हैं। तो यह ज़रूरी चीज़ है। और मन से जज वाला फीलिंग निकाल दीजिए। जज आप क्या कीजिएगा टीचर को और हमको क्या कीजिएगा। हमारा एनर्जी मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा अगर इस तरह से आप मोटिवेट हमको नहीं कीजिएगा, हमको मज़ा नहीं आएगा वीडियो बनाने में। तो एक वीडियो को शूट करने, एडिट करने, अपलोड करने 4 घंटा हम अतिशयोक्ति नहीं करते हैं, 4 घंटा से ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन 4 घंटा मिनिमम लगता है। और आप खुद सोचिए कि उस 4 घंटा अपने शिक्षक के मेहनत का आप कितना कदर करते हैं। तो यह ज़रूरी चीज़ है, थोड़ा सा ज़रूरत था। जल्दी से हम लोग मीटर सेतु देख लेते हैं।
बात तो ये सब होता रहेगा और हर किसी पे हर बात लागू नहीं होता। एक जनरल फॉर्म में कहते हैं, आप में से बहुत लोग सिंसियरली कमेंट कर रहे हैं, पूरा वीडियो देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और उसका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल। तो जल्दी से हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। तो मीटर सेतु, और मीटर सेतु हमने पहले ही कहा कि यह क्या है, तो पूरी तरह से व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या कर रहा था, तो 4 चतुर्भुज की 4 भुजाएं थे। हम बना देते हैं जल्दी से, थोड़ा सा रिवीजन भी आप लोग को हो जाएगा। मीटर सेतु, व्हीटस्टोन सेतु जो व्हीटस्टोन ब्रिज था, क्या था देख लो, इस तरह से प्रतिरोध ले रहे थे, जो कि चतुर्भुज की 4 भुजा पर 4 प्रतिरोध आपने इस तरह से लगा दिया था। देख लीजिए, बिल्कुल रफ फिगर खींच रहे हैं। बीच में एक विकर्ण पे आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था इस तरह से, और एक जो विकर्ण है उस पे इस तरह से आपका बैटरी लगा हुआ था, कुंजी स्विच लगा हुआ था। या व्हीटस्टोन सेतु PQRS, जो कि लास्ट क्लास में आप लोग पढ़े हैं। सिंपल फिगर हम खींच दिए हैं, 4 प्रतिरोध है PQRS। यह चतुर्भुज की 4 भुजा पे देखिए कि रखा गया है। अगर 3 प्रतिरोध P, Q और R का मान पता है, आप अज्ञात प्रतिरोध S का मान आसानी से निकाल सकते थे। साथ में यह भी लिखाए थे कि P और Q, यह दोनों भुजा क्या था, आपका अनुपाती भुजा था। यानी एग्जैक्ट P का मान या Q का मान पता नहीं भी हो, आपको केवल क्या पता हो, P/Q। यानी कि इन दोनों भुजाओं के प्रतिरोधों का अगर अनुपात भी आपको पता है, तब भी आप आसानी से इस अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते थे। तो आप लोग पढ़े थे, अच्छा से याद कीजिए कि यह जो सेतु था, यह चारों प्रतिरोध को इस तरह से समायोजित करते थे कि गैल्वेनोमीटर में सुई का विक्षेप क्या हो जाए, शून्य हो जाए। अच्छा से याद कर लो, इस तरह से एडजस्ट किए कि गैल्वेनोमीटर में सुई का विक्षेप क्या हो जाए, शून्य हो जाए। मतलब कि इस ब्रांच में गैल्वेनोमीटर से होके कोई धारा प्रवाहित नहीं हो। और उसी स्थिति को आप लोग क्या कहते थे, सेतु के संतुलन की स्थिति। यानी आप कहते थे कि व्हीटस्टोन ब्रिज आपका क्या है, संतुलन की अवस्था में है। कब कहते थे संतुलन की अवस्था में, जब सुई में विक्षेप शून्य था या गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होता था। और उस केस में आप लोग रिजल्ट क्या निकाले थे, तो P/Q बराबर R/S। सेतु के संतुलन का कंडीशन यह निकाले थे, P/Q बराबर R/S। तो आपको P, Q, R और S, इसमें से अगर 3 का मान पता है तो चौथा का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते थे। और सेम इसी चीज़ को देखिए कि मीटर सेतु में बदल दिया। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एकदम आपको क्लियर समझ में आएगा कि जो चीज़ यह है वही चीज़ मीटर सेतु भी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से फोकस दीजिएगा सब लोग। क्या कर रहा है देखिए, तो एक तांबे का पत्ती ले रहा है, एल आकार का पत्ती है यह। देखिए एक पत्ती यह है और दूसरा पत्ती यह। देखने से ही लग रहा है कैसे आकार का है, तो एल आकार का पत्ती है, उल्टा एल के आकार का पत्ती है। और इसको क्या कर दिया है, देखो कि लकड़ी के कोई स्टैंड पर एक पत्ती इधर कस दिया है, दूसरा पत्ती इधर कस दिया है, और बीच में एक आपका डी यानी कि एक चौड़ा आकार का इस साइज का एक पत्ती, यह भी आपका लकड़ी के स्टैंड पे देख लीजिए कस दिया है। कोई समस्या नहीं है, एक एल इधर कस दिया, एक एल इधर कस दिया, बीच में आपका पत्ती डी कस दिया है। ध्यान से देख लो, एक एल इधर, एक एल इधर और बीच में डी। अब इन दोनों के बीच में देखिए एक गैप आपका बन रहा है, जिसमें कि एक प्रतिरोध आपका डाल दिया R, और ठीक इसी तरह से इन दोनों के बीच में भी गैप जो बन रहा है उसमें दूसरा प्रतिरोध डाल दिया S। यानी कि देखो यह जो प्रतिरोध है R, इसको उठा के यहाँ पे डाल दिया। यह प्रतिरोध S है, इसको उठा के देख लो यहाँ पे डाल दिया। अब बीच में एक मीटर लगा दिया है,
मीटर मतलब जानते हैं पैमाना है, लंबाई कपड़ा वगैरह नापते हैं, तो यह मीटर लगा दिया है 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100। इसको देख के आप रीडिंग ले सकते हैं। और यहाँ पे आपका क्या कर रहा है देख लो, तो यहाँ देख लीजिए बिंदु ए और बिंदु सी, इसके बीच में 1 मीटर लंबा मैग्नीन का तार लगा हुआ है। यह तार कैसा है, तो 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर लंबा AC क्या है, तो मैग्नीन का एक तार है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सेम आपको जब भी मीटर सेतु समझना है व्हीटस्टोन सेतु को ध्यान में रखिए। तो 2 प्रतिरोध देखो R और S, R और S को कहाँ रख दिया, तो एक इन दोनों के गैप में रख दिया, एक इस गैप में, यानी कि ये वाला भाग जो है आपका, ये वाला हिस्सा, यह दोनों प्रतिरोध मिलके पूरा कर दिया। अब बच गया आपका प्रतिरोध P और प्रतिरोध Q। तो प्रतिरोध P और प्रतिरोध Q, इसका काम किससे लेगा, तो यह जो 1 मीटर लंबा मैग्नीन का तार जो है लगाया है, इसको क्या कर रहा है, तो बिंदु D पर एक देख लीजिए धारा मापी है, जैसे यहाँ पर देख लो, यह क्या था आपका धारा मापी था, एक छोर यहाँ पर था, दूसरा छोर देख लीजिए यहाँ पर था। ठीक इसी तरह से यही धारा मापी को समझो उठा के यहाँ पे ले आया, एक छोर बिंदु D से जुड़ा हुआ है और दूसरा छोर को एक इसको कह रहा है स्लाइडिंग जॉकी, यानी देखिए यह तीर बना हुआ है, इसको आप इस मैग्नीन के जो 1 मीटर लंबा तार है, इस पे आप इधर उधर आसानी से खिसका सकते हैं। तो सेम यही डायग्राम है, इसको थोड़ा सा लकड़ी के स्टैंड पे कसने के लिए L2 पत्ती लगा दिया, बीच में D लगा दिया। यही प्रतिरोध R था, इसी को उठा के यहाँ पे रख रहा है। यह प्रतिरोध S है, जिसको कि अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं, तो इसका मान निकालना है, यहाँ पे रख दिया। यानी यह दोनों ब्रांच के लिए यह दोनों फिगर हो गया, और यह दोनों ब्रांच के लिए क्या किया, तो A और C के बीच 1 मीटर लंबा मैग्नीन का तार लगा दिया। यही गैल्वेनोमीटर था इस दोनों बिंदु के बीच। तो देखिए दोनों के बीच यहाँ पर एक छोर जोड़ दिया धारा मापी का, और दूसरा छोर एक स्लाइडिंग जॉकी की सहायता से और इस मैग्नीन के तार में टच करा रहा। तो स्लाइडिंग जॉकी है, इसको आप ज़रूरत के हिसाब से क्या कर सकते हैं, इधर उधर खिसका सकते हैं। तो जहाँ पे यह टच करेगा, ध्यान दो, यह तार को, मैग्नीन का तार है तो इसका कुछ प्रतिरोध होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जहाँ पे यह तार को टच करेगा, यह क्या कर देगा, तार को 2 भाग में बांट देगा। एक भाग इधर आपका हो गया AB और दूसरा भाग हो जाएगा BC। AB का कुछ प्रतिरोध होगा, BC का कुछ प्रतिरोध होगा। देख लो जैसे कि यहाँ पर कुछ प्रतिरोध आपका यहाँ से यहाँ के बीच प्रतिरोध P है, यहाँ से यहाँ के बीच प्रतिरोध Q है। तो 2 प्रतिरोध आपको चाहिए था, या R और S को तो यहाँ पर रख ही दिए R और S। अब आपको चाहिए था P और Q, गैल्वेनोमीटर को भी जैसे यहाँ पर था यहाँ पे डाल दिए। तो जहाँ पे यह जॉकी टच करेगा तार को, यह तार क्या हो जाएगा, 2 भाग में बट जाएगा। इस भाग का प्रतिरोध मान लीजिए P और BC भाग का प्रतिरोध मान लीजिए Q। तो यह प्रतिरोध P और Q भी आपका चला आया, देख लीजिए। तो जैसे यहाँ पर है PQ, देख लीजिए P, यहाँ से यहाँ का P, यहाँ से यहाँ का Q, और यह R और S। तो देख लीजिए इसके जगह पे R हो गया, इसके जगह पे देख लीजिए आपका S हो गया। यह S आपका अज्ञात प्रतिरोध है, जिसका मान हम लोग को निकालना है। तो यह एक डायगोनल पर आपका क्या हो गया, धारा मापी हो गया, और एक डायगोनल पर आपका क्या हो गया, सेल हो गया। इसको धारा नियंत्रक और कुंजी की सहायता से जोड़ दिया गया है। तो थोड़ा भी आप लोगों को समस्या नहीं होना चाहिए, खुद से थोड़ा सा देखिएगा, फिगर मैच कीजिएगा। तो यह फिगर और यह फिगर, दोनों फिगर आपका क्या हो रहा है, बिल्कुल सिमिलर हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि सेम जो यह व्हीटस्टोन ब्रिज था और यह किस में बदल गया, आपका मीटर सेतु में बदल गया। फिर से एक बार चर्चा कर ले रहे हैं क्या किए मीटर सेतु में। तो तांबे के तार का 2L आकार का पत्ती है, लकड़ी के स्टैंड पे इस तरह से कस दिए। बीच में एक आपका D है, पत्ती चौड़ा पत्ती है आयताकार, यह कस दिए। तो इस दोनों के बीच जो 2 जगह बन रहा है, एक यह स्पेस और एक यह स्पेस।
यहाँ पे यह प्रतिरोध आपका R आ गया, यह अज्ञात प्रतिरोध यहाँ पे S रख दिए जिसका मान निकालना है। अब A और C, इसी पत्ती के छोर A और C के बीच 1 मीटर लंबा मैग्नीन का तार लगा दिए, 100 सेंटीमीटर लंबा, और यह पैमाना है जिस पर कि पढ़ के आप रीडिंग ले सकते हैं। जैसे इसमें गैल्वेनोमीटर लगा था तो यहाँ भी बिंदु डी पर धारामापी का एक छोर और दूसरा छोर स्लाइडिंग जॉकी या सर्पी कुंजी की सहायता से इस तार पे टच किए। जहाँ पे यह टच करेगा क्या होगा, तार दो भाग में बट जाएगा। दोनों भाग का प्रतिरोध, मान लीजिए भाग ए बी का प्रतिरोध P मान लिए, बी सी का प्रतिरोध Q मान लिए। तो यह प्रतिरोध P के जगह पे यह वाला हिस्सा हो गया, Q के जगह पे ये वाला हिस्सा हो गया। जैसे इसमें बैटरी कनेक्ट था, इसके थ्रू भी देखिए बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया है। तो एग्जैक्टली यही व्हीटस्टोन सेतु और यह आपका मीटर सेतु दोनों क्या हो रहा है, तो सेम सिद्धांत पे है, वर्किंग भी सेम है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेतु के संतुलन के लिए कंडीशन क्या कहते कि सुई का विक्षेप क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, यानी धारामापी से होके कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा कि यह जो सर्पी कुंजी है, स्लाइडिंग जॉकी है, इसको तार पे क्या करेंगे, दाएं बाएं आप इधर उधर खसका के, और नज़र कहाँ रहेगा, धारामापी पे, और इसको एक ऐसा बिंदु पर ले जाएंगे कि धारामापी की सुई का विक्षेप क्या हो जाए, शून्य हो जाए। जैसे ही धारामापी की सुई का विक्षेप शून्य होगा, मतलब इस ब्रांच से होकर आपका कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो कुछ नहीं है, स्लाइडिंग जॉकी को इधर उधर घिसका के एक ऐसा पॉइंट आपको बी खोजना है जहां पर कि धारामापी की सुई का विक्षेप क्या हो जाए, शून्य हो जाए। व्हीटस्टोन ब्रिज में भी वही कर रहे थे कि इस तरह से प्रतिरोध को आपको एडजस्ट करना था कि इस ब्रांच में धारा शून्य हो जाए या धारामापी की सुई का विक्षेप शून्य हो जाए। सेम यही काम यहाँ भी किए, स्लाइडिंग जॉकी को इधर उधर तार पे खिसकाना है और आपको वह बिंदु तलाश करना है जहाँ पर कि धारामापी का विक्षेप शून्य हो जाए। जैसे ही धारामापी का विक्षेप शून्य होगा, सेतु आपका क्या हो जाएगा, संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। और सेतु के संतुलन की अवस्था के लिए आपको पता है क्या है कंडीशन, तो क्या है कंडीशन, P बटा Q बराबर R बटा S। सेतु के संतुलन की अवस्था, सेतु के संतुलन की अवस्था के लिए आपको पता है क्या, P बटा Q बराबर R बटा S। यह आप लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ चुके हैं, पहले भी आसानी से यह चीज़ हम लोग निकाल चुके हैं। तो हमको P का मान चाहिए और Q का मान चाहिए, और एक्चुअल में हमको मान भी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, P और Q का अनुपात चाहिए, रेशियो चाहिए। कैसे निकलेगा P का अनुपात, तो ठीक इसके पहले के चैप्टर में हम लोग पढ़े थे प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध या रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग को पता है कि अगर कोई चालक तार है जिसका कि मान लीजिए कि यह चालक तार है आपका कोई, इसका लंबाई L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे यही मान लो कि आपका चालक तार है, इसका लंबाई L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। तो अगर यह आपका चालक तार है जिसका कि लंबाई L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और रेसिस्टिविटी मान लेते हैं इसका रॉ है, तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, R बराबर रॉ L बाई A। यह हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं, अलग से यह टॉपिक भी आप लोग का डाला हुआ है। तो यह आप लोग देख लीजिएगा, इसी R बराबर रॉ L बाई A का यूज करके यह AB का भी लंबाई निकाल लेंगे और
BC का भी लंबाई निकाल लेंगे। जैसे ही मान लीजिए कि AB का लंबाई L है और पूरा तार आपका क्या है 100 सेंटीमीटर 1 मीटर लंबा है, तो आप यह जो स्लाइडिंग जॉकी था इसको इधर उधर घिसका के सबसे पहले तो एक ऐसा पॉइंट तलाश किए जहाँ पे कि धारा मापी की सुई में विक्षेप क्या हो गया, शून्य हो गया। जैसे ही धारा मापी की सुई में विक्षेप शून्य हो गया, सेतु क्या आ गया आपका संतुलन की अवस्था में आ गया। और संतुलन की अवस्था में क्या हो गया, तो P/Q बराबर R/S, या S आपका अज्ञात प्रतिरोध है, S का मान आपको निकालना है। तो यह आप पहले P का वैल्यू और Q का वैल्यू, हमको P का मान निकाल लेना है और R, और यह P का लंबाई अब कितना हो रहा है, तो AB जो कि मैग्नीन का तार है, तो मान लीजिए कि मैग्नीन का तार है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए A है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मान लीजिए L है। तो भाग AB का लंबाई L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कितना मान रहे हैं, तो A मान रहे हैं। तो यह AP भाग का प्रतिरोध यानी कि तार AB, यहाँ से यहाँ तक अगर L मान रहे हैं तो तार AB का प्रतिरोध कितना हो जाएगा देख लीजिए। तो अगर AB का प्रतिरोध आपका P है और P बराबर क्या लिख दीजिएगा, तो ρL/A, इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। कैसे हो गया, तो A और B यह क्या है मैग्नीन का वायर है और कितना लंबाई है 100 सेंटीमीटर 1 मीटर लंबा वायर तार है। तो आखिरी बिंदु B पे आपको संतुलन बिंदु मिल रहा है जहां धारा मापी का विक्षेप शून्य हो रहा है। तो मीटर पे आसानी से पैमाना पे देख के आप AB का लंबाई निकाल लिए, जो कि मान लिए कि AB का लंबाई क्या है L है। तो अगर AB का लंबाई L है तो BC का लंबाई तो पूरा 100 सेंटीमीटर है, तो शेष कितना बच गया 100 - L। तो ये अगर AB का प्रतिरोध आप P मान रहे हैं तो P बराबर क्या हो जाएगा ρL/A, जहाँ ρ क्या है रेसिस्टिविटी है किसका, तो इस मैग्नीन के तार का, A क्या है तो तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। जैसे यह तार है तो इसका ये क्या होगा जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यह हम लोग पहले काफ़ी डिटेल में रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छा से चर्चा कर चुके हैं। तो प्रतिरोध P का मान हो गया ρL/A। उसी तरह से तार BC का प्रतिरोध, तो यहाँ से और यहाँ तक का प्रतिरोध क्या मान रहे हैं Q। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, तो तार तो दोनों सेम ही है यानी कि रेसिस्टिविटी तो ρ ही होगा, लेकिन L के जगह पे अब BC का लंबाई कितना बच रहा है 100 - L, तो 100 - L और बटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चूँकि तार अगर यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का है, एक समान मोटाई का है, तो यह क्या हो जाएगा A ही हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 कह लीजिए। अब क्या करते हैं, तो समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा, तो P/Q बराबर, P बराबर क्या है आपका ρL/A और बटा ρ × 100 - L/A। देख लो ρ से ρ आपका कट ही जाएगा, A भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको बचेगा P/Q बराबर L/100 - L। P/Q बराबर क्या मिल जाएगा, तो L/100 - L। कुछ नहीं किए हैं, या P भाग AB का प्रतिरोध अगर P है तो P का मान क्या हो गया
लंबाई इसका एल अगर लिए हैं तो एल बाई ए। उसी तरह से बच गया BC का लंबाई बचेगा, चूँकि पूरा तार 100 मीटर था तो यह 100 माइनस एल, तो एल के जगह पे 100 माइनस एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। तो P/Q हमको चाहिए था, समीकरण 1 में 2 से भाग दे दीजिए। P/Q बराबर क्या हो गया, P के जगह पे रॉ एल बाई ए, Q के जगह पे रॉ इंटू 100 माइनस एल बाई ए। रॉ आपका कट ही गया, ए भी कट जाएगा। P/Q बराबर क्या हो गया, L/100 माइनस एल। अब सेतु के संतुलन की अवस्था को क्या कर रहे थे, तो P/Q बराबर R/S। इसको समीकरण कुछ मान लीजिए, XYZ कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ पे ही लिख देते हैं समीकरण X तथा समीकरण यह जो निकाले हम लोग 3 से, तो P/Q के जगह पे क्या निकाल दिए, L/100 माइनस एल। तो आप लिख सकते हैं P/Q, यह जो P/Q है इसके जगह पे क्या लिख दे, L/100 माइनस एल। और यह किसके बराबर है, देख लो, R/S। R आपका ज्ञात प्रतिरोध है और S आपका क्या है, यह S क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है, अज्ञात प्रतिरोध, जिसका कि मान आप लोग को निकालना है। तो यहाँ से आसानी से आप कर सकते हैं कि S बराबर क्या हो जाएगा, तो R इंटू या इधर तिरछा गुना 100 माइनस एल और बट्टा एल। देख लो यही आपका क्या हो गया, तो अज्ञात प्रतिरोध का मान। तो बहुत सिंपल था, बेसिक चीज़ हमको केवल आपको समझाना था। पहला चीज़ समझाना था कि यही व्हीट स्टोन सेतु को ही इस तरह से अरेंज कर दिए, लकड़ी के स्टेम पे 2L तांबे की पत्ती और D लगा के। तो सेम यही चीज़ को क्या कह दिए, मीटर सेतु कह दिए। और मीटर सेतु में A और C के बीच 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर लंबा मैग्नीन का तार है। स्लाइडिंग जॉकी को इस तरह से तार पर खसकाते हैं कि धारा मापी की सुई का विक्षेप शून्य हो जाए। जैसे ही धारा मापी का विक्षेप शून्य होगा, सेतु क्या हो गया, संतुलन की अवस्था में आ गया। संतुलन की अवस्था में अगर बिंदु AB का लंबाई L है तो BC का लंबाई 100 माइनस एल होगा, कोई समस्या नहीं है। और चूंकि सेतु संतुलित है, आप लिख सकते हैं P/Q बराबर R/S। अब P और Q का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते थे। तार की लंबाई अगर L है, AB का लंबाई अगर L लिए हैं, तो P बराबर क्या हो गया, रॉ L बाई ए। रॉ तार का या मैग्नीन के तार का रेसिस्टिविटी है और A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। L आपका क्या है, AB का लंबाई है। तो P बराबर हो गया रॉ L बाई ए। उसी तरह से BC के बीच का प्रतिरोध Q है, तो Q बराबर क्या हो गया, रॉ लंबाई अब आपका क्या बचा, 100 माइनस एल बाई ए। समीकरण 1 में 2 से भाग दे दीजिए, तो P/Q बराबर क्या बचेगा, रॉ तो कट ही गया, ए भी कट गया, बच गया L/100 माइनस एल। तो यह P/Q का मान L/100 माइनस एल इस समीकरण में रख दीजिए, कुछ भी इसका नाम रहे। तो P/Q के जगह पे क्या रख दिए, तो यहाँ से L/100 माइनस एल बराबर क्या हो गया, R/S। तो अज्ञात प्रतिरोध S बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस एल, इधर R में गुना हो गया तो R इंटू 100 माइनस एल, या L इधर जाएगा तो बटा L। तो इस तरह से अज्ञात प्रतिरोध S का मान हम लोग मीटर सेतु की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल चीज़ था। इसका सेंसिटिविटी वगैरह से भी क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन चूंकि हम मीटर से व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ चुके थे अच्छा से, तो यह इतना आज के क्लास में कर लेना एकदम इम्पोर्टेंट था। इससे और भी क्वेश्चन वगैरह पूछेगा, वह भी करवा लेंगे। आज यहाँ तक ही रहने दीजिए और अच्छी तरह से ध्यान में रख लीजिए कि अब कभी भी मीटर सेतु देख के आपको घबराना नहीं है, या नहीं कि सर छोड़ दीजिए अभी
वीट स्टोन भर लिए हैं तो मीटर सेतु नहीं पढ़ेंगे। जो वीट स्टोन ब्रिज है वही आपका क्या है, मीटर सेतु है। और इसका काम क्या है, तो किसी अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध निकालना, जो कि आप आसानी से देख लीजिए, निकाल लीजिए। तो आज इतना ही रहने दीजिए क्लास में। आपका अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे अब बी फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र आपका शुरू करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बी फील्ड पढ़ने के बाद ही फिर आगे आपका अल्टरनेटिंग करंट, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, ये सब आपको समझ में आएगा। तो कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग का हम काम करते चले जाएं, लेकिन आप लोग अपना काम मत भूलिए, अपना काम बिल्कुल सिंसियरली कीजिए। तो आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।